भाई के इंतकाल की आज सुबह खबर मिली है, तो अल्लाह ताला जी सनाउल्लाह साहब को सब्र जमील अता फरमाए, उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए और उनके भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जी आप सबको यहाँ पे आज बुलाने का और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद उस साइफर पे बात करना था जिस साइफर को बुनियाद बनाकर एक मुसल्लत शुदा शख्स ने, मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म ने, जो जिसका 2018 से 2022 तक दौर रहा, उसने संगीन आइन शिकनी की और जो एक हकीकत हम सब जानते थे। पिछले साल आपको याद होगा जब कामयाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन लाई गई 10 अप्रैल 2022 के दिन, वो कामयाब हुई, जिसके नतीजे में एक आईनी तरीके से, एक गैर आईनी तरीके से जो मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म था उसको आईनी तरीके से जब हटाया गया एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए, तो उन दिनों के अंदर उस शख्स ने जिसको हटाया गया, जो कि गैर आईनी तरीके से लाया गया था, उसने एक ड्रामा रचाया, साइफर जैसे झूठ के बुनियाद के ऊपर बार बार आइन शिकनी की। हमने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि ये सारा ड्रामा है, ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। एक शख्स जिसको बार बार आवाम के साथ झूठ बोलने की, साजिशें करने की, प्रोपागेंडा करने की आदत है, वो शख्स फिर से अपनी नाकामी को देखते हुए फिर से कौमी सलामती को दाव पर लगाकर, रियासत को दाव पर लगाकर अपनी सस्ती सियासत चमकाने के लिए वो ये झूठ बोल रहा है। और जो गुज़िश्ता दिनों में आज़म खान साहब 18 जुलाई के दिन गालिबन आज़म खान साहब ने जो एक 164 के तहत एक स्टेटमेंट दी है, वो सिर्फ मजीद सबूत है, एक और मोहर है उस हकीकत के ऊपर, उस सच के ऊपर जो हम सब जानते थे कि इस साइफर की हकीकत क्या है। मगर इसमें यह बात भी अहम है कि ये आइन तोड़ना या आइन रोनने की जो रिवायत है, ये इस शख्स की, इस मुसल्लत शुदा शख्स की, इस मसनूई लीडर या मसनूई सियासतदान और उसकी मसनूई जमात की एक रिवायत है कि इस तरह आइन को तोड़ा भी जाए, रोंदा भी जाए, और आइन रोंदने और आइन तोड़ने के सहारे ही इस शख्स की सियासत पिछले 10 साल से ज़्यादा से चलती आई है। उसमें आप देख लें कि इस शख्स को 2013 के बाद आप देख लें वो धरने हों, तो उस टाइम पे भी इस शख्स ने आइन तोड़ना, आइन रोनना, सफारती ताल्लुकात दाव पर लगाना, उससे बिल्कुल गुरेज नहीं किया। इसी तरह इस शख्स को लाने के लिए आइन तोड़ा गया, बार बार तोड़ा गया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को हटाने के लिए, जो इस मुल्क के 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम हैं, जो उस दौर के अंदर दहशतगर्दी खत्म कर चुके थे, जो उस दौर के अंदर IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा मुकम्मल करके महंगाई भी काबू में रख के पाकिस्तान को एक मुआशी तरक्की की तरफ ले जा चुके थे, जो 12,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली लगा चुके थे, जो लोगों को रोजगार दे चुके थे और गुर्बत में कमी ला चुके थे, उनको हटाने के लिए आइन को तोड़ा गया। रियासत के दीगर सतून इस्तेमाल किए गए। पहले नवाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा से हटाने के लिए आइन तोड़ा गया, फिर नवाज शरीफ साहब को पार्टी की सदारत से हटाने के लिए आइन रोंदा गया, और फिर नवाज शरीफ साहब को जेल भेजने के लिए भी आइन तोड़ा गया, ताकि इस मुसल्लत शुदा शख्स के लिए रास्ता क्लियर किया जाए। और यह भी काफी नहीं था, फिर इस शख्स को मुसल्लत करने के लिए आइन फिर तोड़कर RTS डाउन किया गया। तो यह आइन तोड़ने और आइन रोनने का जो सिलसिला है, यह इस शख्स के साथ अरसा दराज से जुड़ा हुआ है। इस शख्स की तो सियासत ही आइन तोड़ने पर और आइन रोनने पर चलती है, और यह बार बार ये शख्स जो है, इसने दिखाया है कि वो अपनी छोटी सी सियासत चलाने के लिए, रियासत को दाव पर लगाने के लिए हर वक्त तैयार होता है। ये रियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए हर वक्त तैयार होता है। ये मुल्क को डिफॉल्ट करने के लिए तैयार होता है ताकि इसकी सियासत चल जाए। ये मुल्क के सफारती ताल्लुकात खराब करने के लिए तैयार होता है अगर उसकी सियासत चल जाए। तो ये तो एक अमल नया नहीं है, ये पुराना है। साइफर भी उस आइन तोड़ने की रवायत की इस शख्स की एक कड़ी थी। साइफर जैसे झूठ की बुनियाद के ऊपर पार्लियामान डिसॉल्व करना भी
साइफर जैसे झूठ की बुनियाद के ऊपर एक आईनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को कुचलने की जो कोशिश थी, और उसी साइफर जैसे झूठ की बुनियाद के ऊपर पार्लियामान को डिसॉल्व करना की जो आइन शिकनी की गई, ये आइन शिकनी भी पहली दफा इस शख्स की आइन शिकनी नहीं थी। ये आइन शिकनी की रिवायत थी उस शख्स की जिसकी एक मजीद कड़ी थी, और उस शख्स ने वहां पे भी आइन शिकनी रोकी नहीं। अब आपने फिर से देखा कि 9 मई के दिन जिस तरह के वाकयात हुए, जिसका ये शख्स सरगुनाह है, उसके बाद IMF का प्रोग्राम आप देख लें कि हुकूमत उसकी जाने से पहले भी उसने अपनी शराइत तोड़कर मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला, और बाद में जब हुकूमत चली गई, जब मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने इन्हीं का लिया हुआ प्रोग्राम वापस बहाल करने के लिए, चूंकि उस वक्त वो मईशत की जरूरत थी और हमारी मजबूरी थी, हम जब IMF को वापस मेज पे ले आए तो उस शख्स ने फिर से उसको सबोताज करने की कोशिश की। उसने शौकत तरीन को हुक्म दिया, उसने तैमूर झगड़ा को हुक्म दिया कि चिट्ठियां लिखो ताकि ये प्रोग्राम हो ना जाए, ये मुल्क डिफॉल्ट से बच ना जाए। तो आइन तोड़ना, मुल्क को नुकसान पहुंचाने की रिवायत इस शख्स की पुरानी है। और इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक ही शख्स है जो आइन भी तोड़ता है, जो मुल्क तोड़ने की बात भी करता है, जो मईशत को भी तबाह करता है, जो पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात भी खराब करता है, जो इस मुल्क में गुर्बत का भी इजाफा करता है, जो इस मुल्क में महंगाई का भी जिम्मेदार है, जो इस मुल्क में इंतशार भी फैलाता है, जो इस मुल्क में आग भी लगाता है, वो एक ही शख्स है। और ये एक शख्स ना कभी बाज आया था और ना अभी भी बाज आ रहा है, और ये मौसूफ आज भी सुना है कुछ बातें करते हैं, उस पर भी मैं आऊंगा, और इस साइफर के मुतालिक मजीद झूठ बोले हैं उस पर भी मैं आऊंगा। मगर देखिए, उससे पहले मैं आपको जरा थोड़ा सा, आपको और आपके तवज्जुह से जो लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि पिछले साल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था क्या, ये किस तरह ये मामला साइफर का जो झूठ था वो सिर्फ एक चीज से जुड़ा हुआ था कि ये शख्स कुर्सी से हट रहा था और इसने कुर्सी से ना हटने के लिए ये हरबा इस्तेमाल करना था, और इस साइफर में कोई और हकीकत नहीं है, सिर्फ यही हकीकत थी कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना। यही बात आपने देखा कि आजम खान की स्टेटमेंट में भी यही है कि किस तरह उस शख्स ने कहा कि इसको हमने मैनिपुलेट करना है, बल्कि वो मैंने अल्फाज लिखे हैं कि साइफर कैन नाउ बी मैनिपुलेटेड फॉर क्रिएटिंग ए नैरेटिव अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपोजिशन, कि किस तरह साइफर को बुनियाद बनाना है एक अपना झूठा बयानिया बनाने के लिए, ताकि एक वो विक्टिम का किरदार प्ले कर सके और कह सके जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती है, चूंकि उसको कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो किस तरह आवाम को उकसाना है, किस तरह आग लगानी है मजीद, किस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लानी है मजीद, और अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस तरह रियासत को भी दांव पर लगाना है और सफारती ताल्लुकात भी खराब करने। और इसका सबूत एक और वो भी है, जो एक ऑडियो लीक थी, आपको याद होगा, जो इसी मुसल्लत शुदा शख्स, इसी प्रोजेक्ट तबाही के सरगुना की जो ऑडियो लीक थी पिछले साल जो आई थी आजम खान के साथ, जिसके अंदर ये कहता है कि साइफर पर हमने खेलना है। ये आप सबने ऑडियो लीक सुनी हुई है, ये पूरी आवाम ने सुनी हुई है। तो एक तरफ ये बात कि साइफर पे हमने खेलना है, दूसरी तरफ आजम खान की गवाही, ये बिल्कुल अब पक्का सबूत है, ये बिल्कुल अब ये साबित कर देता है, अगर किसी को मजीद सबूत की जरूरत थी, कि ये साइफर का सारा खेल क्या था। मगर इसमें जरा ये जो तारीखें हैं पिछले साल के इवेंट्स की, ये बड़ी अहम है, क्योंकि 8 मार्च 2022 के दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन उस टाइम पे ऑपोजिशन ने फाइल की। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे। वो जब मोशन फाइल हुई, और उस मोशन के बाद एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था, जिसके बाद 10 अप्रैल 2022 के दिन इमरान खान साहब को, इस मुसल्लत शुदा वजीर आजम को आईनी तरीके से हटाया गया, और उसके बाद जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है, उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को उस टाइम पे MNAs ने, हाउस ने उनको वजीर आजम इलेक्ट किया। मगर देखिए, जो तारीखें बड़ी अहम हैं, क्योंकि जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन फाइल हुई तो 8 मार्च का वो दिन था। 8 मार्च के दिन ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन फाइल हुई, 8 मार्च के ही दिन ये साइफर आया। और आपने आजम खान साहब की ये गवाही देखी है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं उस दिन उन तक साइफर आ गया था।
उस मुसल्लत-शुदा वज़ीर आज़म को उनके उस टाइम के वज़ीर खारजा ने साइफर के बारे में बता दिया था। अगले दिन उसी मुसल्लत-शुदा वज़ीर आज़म ने इस बात की तस्दीक भी की आज़म खान को कि मुझे इसके बारे में पता चल गया है। वो साइफर उस शख्स ने पकड़ के अपनी जेब में भी डाल लिया, उस पर खेलने की भी बात हो गई, और मगर उसके बाद उन्होंने उस पर कुछ बात नहीं की। 8 मार्च के बाद वो साइफर जेब में भी डाल लिया, आगे पीछे हो गया, उसके बाद उस शख्स ने इस पर कोई बात नहीं की। जब इस शख्स को नजर आया कि अब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन कामयाब हो रही है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन वाकई में इसको हटा देगी, तब ये शख्स ये साइफर को लहराना इसने शुरू किया। और ये तारीखें साबित करती हैं, 8 मार्च के दिन ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन फाइल होती है। 10 दिन बाद तकरीबन 18 मार्च के करीब ये बात साबित हो गई थी कि इसके जो अपने एमएनएस थे, बहुत सारों ने ये वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। जब इस शख्स को नजर आ गया कि अब ये मामला जो है ये इसको हटाने की तरफ ही जा रहा है, जो गैर आईनी तरीके से ये मुसल्लत हुआ था और मुसल्लत रखा गया था कि अब उसको हटाया जा रहा है, तो उस शख्स को तब समझ आई कि अब मुझे फिर से वही हरबे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो उस टाइम पे पहला हरबा उसने ये इस्तेमाल किया कि आइन के मुताबिक 8 मार्च को जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन फाइल हुई थी, जिसको 22 मार्च तक 14 दिनों के अंदर अंदर स्पीकर की जिम्मेदारी थी कि वो टेबल करें। सबसे पहली आइन शिकनी ये हुई कि वो 22 मार्च से पहले वो टेबल नहीं हुई, और उस टाइम पे वो कहा गया कि ओआईसी का एक सेशन है, वो असद कैसर था जिसने, जो इसका कारकुन था, जो इसका टाउट बना हुआ था स्पीकर की कुर्सी की, उस शख्स ने बार बार सैंक्टिटी वायलेट की और उस दफा फिर से की। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि 25 तारीख को अब सेशन होगा, जो कि 22 से पहले होना था। 25 तारीख को जब सेशन हुआ तो उस दिन भी मोशन टेबल किए बगैर उस शख्स ने एडजर्न कर दिया, और फिर 28 तारीख को फाइनली ये मोशन टेबल हुई, जिस दिन गालिबन 161 मेंबरान ने खड़े होकर उस मोशन को सपोर्ट किया, तो वो मोशन टेबल हुई। और उस टाइम पे बिल्कुल इस मुसल्लत-शुदा वजीर आजम, इस मुसल्लत-शुदा टोले को नजर आ गया कि अब इनका वक्त खत्म हो गया है, और अगले 7-8 दिनों के अंदर जितने भी अब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा और ये हटाया जाएगा। तो तब ये इस शख्स ने वो साइफर फिर से निकाला। अगर आप वो स्टेटमेंट देखें, और ये 28 मार्च का ही दिन है जिस दिन ये मोशन टेबल हुई, तो 28 मार्च के ही दिन फिर एक बनी गाला में मीटिंग होती है, ये आजम खान साहब की गवाही है, जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी ने ये साइफर ऊंचा पड़ा और उसके बाद इसको मिनट किया गया। ये इस मिनटिंग का ही जिक्र उस ऑडियो लीक में भी है कि इसको हम पढ़वाएंगे और फिर इसको हम मिनट करेंगे। और 28 मार्च के बाद क्या होता है, 28 मार्च को मोशन टेबल होगी, इनको नजर आ गया कि अब हमारे पास 6-7-8 दिन नहीं है कि हम कोई इसमें फाउल प्ले करें। तो 30 तारीख के दिन इस शख्स ने गालिबन कोई जलसा किया, 2 दिन बाद मोशन टेबल होने के और 2 दिन बाद इस मीटिंग के होने के जिसमें मिनटिंग हुई, इस शख्स ने एक कागज लहराया और पहली दफा इस साइफर का जिक्र किया। 8 मार्च के दिन इस शख्स को यह साइफर मिला, 30 मार्च के दिन यह शख्स ये लहरा रहा है। अगर इतनी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट थी, अगर इतनी ही मुदाखलत थी, तो इस शख्स ने 22 दिन इंतजार क्यों किया? इस शख्स ने इसलिए इंतजार किया कि वो देखना चाह रहा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मेरे खिलाफ कामयाब होती है कि नहीं। उसका सिर्फ इस बात से जोड़ था कि उसको अगर नजर आ गया कि मैं हटने वाला हूं तो मैं इसको तब इस्तेमाल करूंगा। सिर्फ कुर्सी पे बैठने की बात थी। उसी शख्स डोनाल्ड लू का नाम जिसका इसने बाद में लिया, उसको 8 मार्च के बाद यूएस एम्बेसी के अंदर दावत भी दी गई, और इस शख्स ने बिल्कुल उस चीज के ऊपर 22 दिन कोई बात नहीं की। 30 मार्च के दिन जब इस शख्स ने यह कर दिया, तो इसी की कड़ी, इसी को ही इस्तेमाल करते हुए 3 अप्रैल के दिन आपको याद होगा कि असेंबली का सेशन हुआ, जिसमें उस वक्त के लॉ मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब को मौका दिया गया बोलने का कासिम सूरी की तरफ से, जो कि एज डिप्टी स्पीकर उस टाइम पे हाउस को चला रहे थे। और उन्होंने, फवाद चौधरी साहब ने उस टाइम पे एज लॉ मिनिस्टर, उन्होंने ये आर्टिकल 5 का लिबादा या आर्टिकल 5 का सहारा लेते हुए आर्टिकल 5 की बात की, और इस झूठ को बुनियाद बनाकर कासिम सूरी से कहा कि आप ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कि ये कितना आईनी है, इसके ऊपर आप एक रूलिंग दें। ये पहले से सारा रिग्ड मैच था। ये 28 मार्च के दिन, जिस दिन मोशन टेबल हो गई, जिस दिन बनी गाला में मीटिंग हो गई, 30 तारीख को इमरान खान ने जलसे में कागज लहरा दिया, तो 3 अप्रैल के दिन
फिर ये उसी की कड़ी थी कि एक प्लान के तहत फवाद चौधरी साहब ने आके एज लॉ मिनिस्टर इस झूठ की बुनियाद के ऊपर, जो एक संगीन जुर्म है, ये उसी आइन शिकनी का एक हिस्सा है, उस झूठ की बुनियाद के ऊपर उसने ये स्पीकर से, डिप्टी स्पीकर से कहा, और डिप्टी स्पीकर ने 1-1.5 मिनट के अंदर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की आईनी मोशन जो है उसको क्वॉश कर दिया। और उसी दिन फिर आपने देखा कि आइन शिकनी की इंतहा थी कि इसी फिर गैप को उनने बनाकर, क्योंकि ये प्लान का हिस्सा था, फिर इन्हें पार्लियामान डिसॉल्व की इसी साइफर ये झूठ की बुनियाद पर। इससे बड़ी आइन शिकनी कोई नहीं हो सकती। और आपने देखा कि उसके 4 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवरटर्न किया, उसकी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार दिया, नेशनल असेंबली वापस बहाल हुई और फिर 10 तारीख को एक कामयाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन हुई, जिसके नतीजे में ये शख्स हटाया गया। मगर देखिए, बात यह है कि ये जो आइन शिकनी हुई और जिसका मजीद सबूत आज आ गया, इसके ऊपर जब ये FIA ने भी इंक्वायरी शुरू की, मौजूदा हुकूमत ने आके, क्योंकि कौमी सलामती का मामला है, ये सफारती हमारे ताल्लुकात का मामला था, ये एक संगीन जुर्म हुआ, या इसमें आर्टिकल की वायलेशन हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग इलीगल थी, और ये साइफर जैसा झूठ, और जिसकी अब गवाही मजीद आजम खान साहब की तरफ से आ गई है। जब हमने इसकी इंक्वायरी भी, FIA ने जब इसकी इंक्वायरी शुरू की, तो उस टाइम पे भी ये शख्स लाहौर हाईकोर्ट भाग गया उसको स्टे लेने के लिए। ये शख्स तोशा खाना में भी भागता है, ये शख्स फॉरेन फंडिंग में भी भागता है, ये शख्स सिर्फ कोर्ट आता है तो बेलें लेने के लिए आता रहा है, कारकुनों को कहता है कि तुम जेल भरो, तहरीक करो, खुद बेलों के लिए सिर्फ कोर्ट जाता रहा, और जब कोर्ट जाता था तो दावे बोलता था, कोर्ट का नुकसान करता था। तो इस मामले में भी वो कोर्ट से इसलिए भागा कि उसको पता था कि ये एक झूठ था, और जब ये मामला खुलेगा तो ये झूठ आया होगा। और इसमें मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहूंगा, और आपने देखा है कि वजीर दाखिला ने भी, वजीर कानून ने भी इस पे बात की है, दीगर हुकूमती लोगों ने बात की है कि अब ये जो संगीन आइन शिकनी हुई है, जिसमें आर्टिकल 6 की भी वायलेशन है, जिसके ऊपर